मधु के शुभ विचारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ये है मेरे साथी, है ना। ये मेरा साथी, ये मेरा साथी, ये मेरे साथी हैं। इन्होंने मुझे बहुत सफलता दी है। देखो, ये मेरे साथी है। इन इंस्ट्रूमेंट को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब आप देखो, पहले मैं आपको बने हुए कपड़े दिखाती हूँ। ये भी मेरा साथी है, ये भी मेरा प्यारा साथी है, और ये सबसे बड़ा साथी है। इसकी बदौलत मैं काम करती हूँ। और एक साथी और है, ये निशान लगाने वाला। देखा, ये सारे मेरे साथी हो गए। अब आप देखो, आपको मैंने बताया था ना, मैं कितना भी बड़ा गला बना लूँ, और अगर आपने सोल्जर सही लिखे लगाए हैं, सोल्जर सही किए हैं। देखो, अब ये मैंने ब्लाउज बनाया है। देखो, इसमें कोई डोरी नहीं है, कुछ नहीं है, और कस्टमर पहन चुकी है। ना ये उतरेगा ना कुछ होगा। देखो, ये आप दिख रहा है ना आपको। देखो, ये इसमें डोरी लगाई, इसमें नहीं लगाई। ये सिर्फ प्लेन ब्लाउज है, इसलिए डोरी लगाई है। इसमें मैं लटकन लगाऊंगी। जो दूसरा ब्लाउज दिखाऊंगी ना आपको, ये देखो, इसमें मैंने डोरी लगाई है। ये देखो, ये है, ये इसकी डोरी लगी हुई है। ये भी ऐसा ही है। कस्टमर को ये स्क्वायर नेक बहुत पसंद है, और ये दोनों पैडेड है। देखो, ये बिल्कुल बैक से ओपन। और इसमें मैं कौन सी लटकन लगाऊंगी, देखो आप, ये वाली लटकन है ना, ये वाली लटकन इसमें लगेगी। तो अभी मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। तो ये जो अभी मैंने बताया था ना, मैं शादी में गई हुई थी, तो मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई। और अभी देखो, मैंने सिंपल कुर्ते में क्या किया है। ये देखो आप, बिल्कुल सिंपल कुर्ता सिला है, स्क्वायर नेक देके। और आगे देखो, ये पोटली बटन का काम कर दिया। बस इतने से ये इतना खूबसूरत हो गया। और ये सारा देखो, ये इतना सुंदर बन गया। तो ये आपको ये ये दिखाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको दिखाऊंगी कि आप नाप लेके कैसे आप यहाँ से, आप पुराने सूट से नाप लेकर के और अपनी कटिंग कर सकते हो। देखो, अब थोड़ा नीचे कर लेती हूँ कैमरे को, क्योंकि सुबह मैंने वीडियो बनाई थी ये, लेकिन मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हो गया, तो मेरी वीडियो नहीं बन पाई, मेरा कैमरा ही घूम गया। अब देखो, जैसे ये है, पुराना सूट आया है, ये पुराना सूट है। इसकी मैं सुबह कटिंग दिखा चुकी थी, लेकिन क्या था कि कैमरा गिर गया और बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला। अब जैसे देखो आप, ये मैंने लगा रखा है यहाँ पर, लाइट नहीं आ रही है। पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारे पास पुराने कपड़े आते हैं ना, इनके नाप के मुझे कपड़े जैसे बनाने हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करके अब यहाँ पे देखो आप, इसका नाप लिखा हुआ है मैंने। अब ये जितना खींचना था प्रेस कर, ऐसे मुझे खींचना नहीं पड़ेगा। अब मैंने ये प्रेस करके रख लिया। तो प्रेस करके देखो आप, इसका यहाँ से कितना चेस्ट है, 45 है। देखो, कस्टमर ने कहा थोड़ा सा ढीला करना, तो ये 45 आ रहा है, तो मैं कितना रख दूंगी, 46। ये देखो, यहाँ से, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से देखो, ये 45 आया, तो मैंने इसको 46 रख दिया। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ से यहाँ पे इसकी नाप कितनी आई, 46। ये 46 नाप आई। और इसकी कमर कितनी आई, 42। 42 है कमर, मैंने 43 कर दी, क्योंकि यहाँ से इसको ये ज़्यादा चाहिए था। ये कितना आया, 48, 2 ये 50, 25 दूनी 50, तो 50.5 कर दूंगी। यहाँ पे इसको कितना कर दूंगी, 50.5। ये 50 था, ये 50 है, तो ये मैंने 50.5 लिख दिया। ठीक है, सब में कर दिया। यहाँ पे 46 था, तो इसको 46.5 कर दूंगी। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से नापा था ना मैंने, कम यहाँ से 23 दूनी कितना आ रहा था, ये 46। देखो, 23 दूनी 46 ही है, तो इसको मैंने 46.5, आधा इंच बढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं 6 इंच, यहाँ से जो गला है ना, ये देखो, गले को 6 इंच पे रख लूंगी। 6 इंच पे मैंने सेट कर लिया, और मैंने इसको प्रेस करा हुआ है। तो ये आगे का गला कितना आ रहा है, ये देखो आप, 6.25, 6.25 आ रहा है। और पीछे का गला कितना आ रहा है, 5.5। तो 6.25 और 5.5, इसका ये गला हो गया। गले की नाप हो गई। अब यहाँ से बाजू की नाप लेंगे, सीधा रखेंगे। जहाँ से सिलाई है वहाँ से आप यहाँ तक आइए, 15 इंच है, तो मैं 16 इंच पे काटूंगी। आधा इंच ऊपर सिलने चला जाएगा। आधा इंच लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर छोटी नहीं होनी चाहिए। अब इसका यहाँ का घेरा कितना है, 12, तो ये इतना 12 लिख लिया मैंने। 16, और इसकी मोहरी कितनी है, 12। ये हो गए मेरे सूट की नाप। इसका घेरा भी एक बार चेक कर लेंगे हम, कि इसका घेरा कितना आ रहा है। ये देखो आप, ये घेरा घेरा कितना आ रहा है, 25.5, तो कितना रख दूंगी, 26। आधा इंच इसका घेरा भी बढ़ा दूंगी। तो ये हो गई पुराने सूट से नाप लेना। पुराने सूट से नाप लिया मैंने।
और फिर देखो आप, ये मैंने बताया ना मैं सुबह कटिंग कर चुकी हूँ, पर क्या था कि मेरा कैमरा गिर गया और मैंने समझा कि कैमरा चालू है और कैमरे में हम आपको कटिंग नहीं दिखा पाए। तो आपको अब मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ से मैंने, अब इसका चेस्ट 46 है। जो भी अगर कुसुम जी देख रही हो तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका चेस्ट 46 है, यहाँ से 46 आ रहा है चेस्ट, और इसका आर्मोल कितना, 20 आर्मोल है। देखो यहाँ से कितना आया, 9 दूनी 18, और यहाँ से आएगा तो ये 20 अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने कितना लिया है इसको, 7.25। देखो ये 7.25 लिया है मैंने। आप ये देखो, आपको शोल्डर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से ये शोल्डर्स दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 7.25 लिया है मैंने। ये 7.25 है, और ये आधा इंच बढ़ा के 7.25 है। ये 7.25 है क्योंकि यहाँ से मैंने आधा इंच, यहाँ से आधा इंच मैंने, ये यहाँ से आधा इंच मैंने डाउन कर दिया इसको। ये 3 इंच का गला रखा, और ये देखो जो कपड़े में क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी, एम्ब्रॉयडरी को मैंने मैच करा। और यहाँ से क्या गला था, ये ज़्यादा था, ये चौड़ा था, तो इसको मुझे 3 इंच रखना है। तो मैंने यहाँ से ये एक लाइन खींच दी थी ऐसे करके खोल के, और यहाँ से आधे इंच की ये लाइन खींच दी थी। ये देखो आप, आधा इंच में मेरे को ये गला आधा इंच कम चाहिए। 1 इंच, ये 7 इंच में था और मुझे चाहिए 6 इंच। तो मैंने यहाँ से लाइन खींच के यहाँ से प्रेस करके ये मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ के, और ये गले को कम कर लिया, और यहाँ से मैंने सूट की कटिंग कर ली। देखो सूट की कटिंग कर ली आगे पीछे की। यहाँ से ये कितना रखा मैंने, देखो आपको नाप लिया था 46, 46.5, 46 और 46.5, ये 46.5 मैंने रखा हुआ है, 46.5। और इसकी कमर कितनी रखी है मैंने, 43। देखो 43 क्यों रखी है अभी बताती हूँ। देखो 10 चौक चले 43, 43 क्योंकि इसका हिप कितना है, 50 से ज़्यादा है। 12 चौक 48, 49, 50 और 51। अब ये यहाँ पे जाके क्या है, यहाँ पे जाके अगर मैं कमर इसकी 42 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 42 में 43 कर दी, क्योंकि ये 42 कमर थी, इसकी कमर 42 थी। 42 कमर करके क्या, यहाँ पे चोंच निकल जाती, यहाँ से चोंच निकलती, तो यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ा दिया, कमर में थोड़ी लूजिंग ज़्यादा दे दी। अगर कस्टमर कहेगा तो मैं ये लूजिंग ऐसे कर लूँगी, तब ठीक कर दूंगी। ये यहाँ से मैंने लूजिंग दे दी, यहाँ से मैंने लूजिंग दे दी, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 43 कर दिया, कमर को बढ़ा दिया, नाप वाले सूट से कमर को बढ़ा दिया। ये जो नाप का सूट था ना, इससे मैंने कमर को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें चोंच निकल रही है, यहाँ पे ऐसे चोंच निकल रही है। अब ये 7.25 लिया, ये 7.25 लिया, और यहाँ से, और कितना अंदर जाती हूँ मैं, आधे इंच। आप भी कभी 1 इंच अंदर मत जाएगा, जैसे 1.25 इंच अंदर चलेगा, 1 इंच कॉलर वाले सूट में जाना पड़ता है। कॉलर वाले सूट में क्योंकि हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं, कॉलर वाले सूट में हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं, इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं लिया हुआ है। जितने शोल्डर्स थे उतने रखे थे, इनके शोल्डर्स थे 15, लेकिन छोटा गला है तो मैंने कितने रख लिए, 7.25, 7 की बजाय 7.25 रख लिया। 7.25 रख करके, और इस तरह से मैंने यहाँ आर्मोल में, यहाँ से मैं आधा इंच अंदर जाके, मैंने ये आधा इंच अंदर जाके ये निशान अपने उठा लिए, और आगे का निशान ये था ही मेरा तो मैंने ये देखो ये लगा दिया, यहाँ से ये पीछे का लगा दिया आर्मोल का निशान। ये मैंने आधा इंच जाकर के, ये आधा इंच अंदर जाके फिर ये दोनों निशान लगा दिए, ये आगे का है ये पीछे का है। इस तरह मैंने ये पूरा सूट काट लिया, पूरा सूट काट लिया इसका मैंने। ये से हो गया। और जैसे देखो 5, इसका चेस्ट कितना है, 46 चेस्ट है ना, 46। तो इसका आर्म होल देखो, यहाँ से मैंने ये जोड़ लगा, ये भी मैं काट चुकी हूँ। तो इसमें मैंने डिस्टेंस कितना दिया है, बड़ी बाजू है, तो देखो इसमें मैंने डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ से 4.5, 4 इंच के 4.5, 4.5, 4.25। आप 4.25 पर भी इसको उतार सकते हो, 4.25 पर भी उतार सकते हो, ये जिससे कि बाजू में खिंचाव ना आए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखो 4.25 यहाँ गए, और यहाँ से मैंने ये करके यहाँ से काट दिया है। ये 4.25 हो गया। ये इसके जो फूल होते हैं उनकी साइडें देख लो कि सारी साइडें ऊपर, इसकी पूंछ जो है टेल नीचे थी, तो इसकी भी मैंने नीचे कर रखी है। ये जोड़ था, ये जोड़ है, इसका काटा था मैंने। आप दोबारा काटूंगी तो फिर दिखा दूंगी, अभी तो मैं सुबह कटिंग कर चुकी थी, अभी आपको वही कटिंग रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो नहीं बन पाई। तो इस तरह से इसका जोड़ काट लिया। और इसके फूल क्या थे, देखो जैसे ये मेरा आगे का था, फ्रंट था, फ्रंट में ये नेक बना हुआ था, तो मैंने इसके फूल देखे कि इनकी टेल नीचे जा रही है, तो मैंने पीछे की भी सारी टेल नीचे कर दी, और बाजू की भी टेल नीचे करके इसको सिमिलर बना दिया।
तो ये सिमिलर हो गए, ये देखो सिमिलर हो गए, यहाँ से ये हो गया, ये कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसी के साथ की आपको सलवार में नाप लेके कटिंग करके पटियाला सलवार पटियाला सलवार दिखाऊंगी। ये हो गया, कुर्ता हो गया, और इनकी सलवार ये रही। देखो आप, ये इसमें भी मैंने प्रेस कर रखा है, देखो आप प्रेस कर रखा है। प्रेस करने के बाद आपको सलवार का पांचा लेना है, और ये जो बेल्ट होती है ना, ये बेल्ट देखो आप, ये बेल्ट का आगे पीछे का जोड़ मिला लो। ये जोड़ मिला लिया आपने, ये जोड़ देखो, अब जोड़ मिला के ऐसे रख लिया। ये जोड़ मैंने यहाँ से मिला लिया है। इसकी सलवार की, पुरानी सलवार से नाप कैसे लेते हैं, ये देखो, ये दोनों जोड़ ऐसे मिला लिए, जोड़ मिला के और ऐसे रख लिया। रखने के बाद इसको अपना हम पूरी सीधी करेंगे, सलवार को पूरा सीधा करेंगे। ये देखो आप, यहाँ से जोड़ जो है ना मेरा, ये जोड़ मिलना चाहिए। ये जो जोड़ होता है ना, जोड़, ये वाला जोड़, ये जोड़ मिलना चाहिए। तो ये जोड़ मिला के मैंने ऐसे करके सलवार रख ली। सलवार रख के, और अब अपनी देखो कितनी लंबाई निकलेगी इसकी, ये देखो कितनी निकली, 38। इसकी लंबाई है 38। इसकी मोहरी कितनी है, इसकी मोहरी है 14.5। इसकी मोहरी है 7 दूनी 14 और 7.25 है, 7 दूनी 14 और 1 15। इसकी मोहरी है 15, मोहरी है 15, ठीक है। ये इसकी मोहरी होएगी 7.5, यानी कि इसकी मोहरी रखूंगी मैं 7.5। 7.5 वैसे आ ही नहीं रही है, 7 ही मोहरी आ रही है इसकी। ये देखो आप, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मोहरी 7 आ रही है, 14 इसकी मोहरी आएगी 7, मोहरी आएगी 7, मोहरी आएगी 7। यहाँ पे मैं नोट, यहाँ पे जो मैंने नाप लिया वो मैंने नोट किया है, यहाँ से नोट कर लिया मैंने, मोहरी आएगी इतनी। अब मोहरी हो गई और लंबाई हो गई। अब देखो ये जो जोड़ जोड़ है ना, यहाँ से मैंने मिला रखा है, ये दोनों जोड़ मिला रखे हैं, जोड़ मिला करके और इसको नीचे ऐसे रखूंगी। ये मिला लिया। अब इसका क्या करूंगी, ये देखो आप, इसका इसका आसन कितना है, 16.5। इसका आसन है 16.5, आसन है, आसन है 16.5, आसन इसका 16.5, ठीक है। अब पहली लंबाई ले लो, दूसरी नाप में मोहरी ले लो, तीसरी में आसन ले लो, और चौथी में अगर नाप का आया है बेल्ट ले लो। अब देखो आप, ये जोड़ को जोड़ से जोड़ मिला रखा था ना मैंने, ये जा, ये मिला लिया। अब देखो आप, इसका कितना आ रहा है 24, इसकी बेल्ट कितनी है 24, तो मैं कितनी रखूंगी 25, क्योंकि कस्टमर ने कहा है कि मेरे को बेल्ट बड़ी चाहिए, तो इसकी बेल्ट रखूंगी 25, इसकी बेल्ट 25 रखूंगी कस्टमर के अनुसार। ये रहा, आप इस तरह से मिला लो। आपका पूरा आसन निकल गया, बेल्ट निकल गई। अब आपको इस सूट की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आप, ये ऐसे लिया और इसको फोल्ड कर दूंगी मैं। ये वाली भी बीच वाली साइड है, इसको पकड़ा और इस साइड को पकड़ा, ये पकड़ लिया और इसको ऐसे फोल्ड कर लो। फोल्ड करके, क्योंकि ये आयरन किया हुआ है। अब ये कुर्ते से भी मैंने पूरी वो कर ली, कुर्ते की कटिंग आपको दिखा दी। अभी मैं आपको इसकी सलवार की कटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, शायद लाइट चली गई है, तो कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है सलवार में। तो ऐसे काट लूँगी मैं। ये कस्टमर का नाप के लिए आया था, इसकी नाप हो गई। अब इसको वापस ऐसे रख देंगे हम। ये रहा, ये इसके कस्टमर की नाप थी, ये वापस ऐसे रख दी। अब मैं यहाँ से अपना, ये देखो, ये सलवार का कपड़ा है। अब सेमी पटियाला सलवार काटूंगी, वो देखना आप। ये देखो, ये है, उल्टा कर लूंगी इसको। ये क्या था, सीधा है, तो इसको ये उल्टा कर रही हूँ मैं। ये उल्टा किया, उल्टा करके ये जो है ना ओपन साइड अपनी तरफ रखूंगी। ये देखो, ये ओपन साइड है ना, ये अपनी तरफ रख ली मैंने। और इसको मैंने जिधर से ये सीधी है, ये सीधा है, ये सीधा है और ये उल्टा है। ये देखो आप, किनारी से पता चलेगा ना, ये प्लेन है और ये उल्टी है और ये सीधा था। ये ऐसे आएगा। ये उल्टा आ गया। अब इसकी लंबाई हमने कितनी निकाली थी, 38। तो इसके पार्ट्स निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। लाइट नहीं है मेरे पास, तो मैं तो बिना लाइट के निकाल लूँगी इसको। अभी इसके ये जो कान आ रहा है ना, इसको सीधा करूँगी। ये देखो, ये आ रहा है ना, ये देखो यहाँ से टेढ़ा है, ये कपड़ा यहाँ से टेढ़ा है। ये मैंने इसको सीधा कर लिया, ये सीधा कर दिया कपड़े को। अब सीधा करके जो पार्ट्स निकालूंगी मैं, ठीक है गाइस, ये पार्ट्स निकाल रही हूँ मैं।
अब इसकी मोहरी कितनी थी, आपने देखा था इसकी मोहरी 7 है, तो इसको मैं 7.5 रखूंगी। इसको पार्ट्स को मोहरी हमने नापी थी ना, 7 थी मोहरी हमारी। कितनी थी देखो आप, मोहरी कितनी थी, 7 थी, तो पार्ट्स कितना रखूंगी, 7.5। यहाँ से 7.5 रखूंगी। जितनी भी आपने अगर सलवार मोहरी के हिसाब से जितनी मोहरी हो उससे आप आधा इंच बढ़ा दो। आपको कस्टमर कहता है कि मेरे को मोहरी 6 चाहिए, तो आप 7 रखना। अगर 7 मोहरी चाहिए तो 7.5 रखना। ठीक है। अब यहाँ से इस कपड़े को एक बार और सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़े में कान दे रहा है। ये देखो, मोड़ने के बाद कपड़े में कान आ रहा है, तो इसको मैं और सीधा कर लूँगी एक बार। ये सीधा कर लिया मैंने। अब ये देखो, ये आपको शायद इसमें दिख रहा होगा, ये मैंने कितना रखा है, इसकी मोहरी है 7, तो ये सिलने में चला जाएगा। आधा इंच तो सिलने में ही चली जाएगी, आधा हो तो इसका पार्ट्स कितना रखूंगी, 7.5। और यहाँ पे भी रखूंगी 7.5। लाइट नहीं है ना, तो अभी फटाफट हो जाता। अब देखो यहाँ से आप, ये देखो यहाँ तो दिख ही रहा है ना आपको, आपको यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ से टेप कितना रखूंगी, 38 है ना। आप हमेशा देखना, जो सलवार टेढ़ी हो जाती है ना, ऐसे बैक में घूम जाती हैं, उनका स्ट्रेट सीधा नहीं आता है। बिल्कुल सीधा आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से 5 इंच निकालना है। देखो यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखना, सलवार मैं आपको बहुत अच्छे सिखाऊंगी। देखो ये 5 इंच सिर्फ निकाला है। अभी यहाँ से 5 इंच निकाला, और मेरी लंबाई कितनी, 38। 38 मेरी लंबाई है ना, ये रहे 38 इंच लंबी मेरी सलवार है। 38 इंच में यहाँ से मैं पार्ट्स निकालूंगी। ये मैंने सलवार के पार्ट, सेमी पटियाला बनाऊंगी उसका पार्ट्स निकाल लिया। ये देखो, ये पार्ट्स निकाल लिया, ये मेरे बेल्ट के काम आ जाएगी। ये पार्ट्स निकाल लिया, फिर मैंने वापस अपना ये कपड़ा रखा। बहुत आसान और जल्दी, सलवार में बहुत अच्छा फॉल आएगा, बहुत अच्छा। देखो आप यहाँ से फिर से अपने कपड़े को बराबर करा, ये बराबर कर लिया मैंने अपने कपड़े को। देखो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ मैं बेल्ट के लिए आसन निकालूंगी। आसन कैसे निकालती हूँ वो आप जरूर देखना। देखो आप, ये कर लिया मैंने, क्योंकि प्रेस बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ से ये जो पार्ट्स था, इस पार्ट्स को दोबारा से आपको यहाँ रखना है बराबर से। ये बराबर से आपने पार्ट्स रख लिया, और यहाँ पे जब ये पार्ट्स रख लिया, पार्ट्स रखने के बाद यहाँ से आपको कितने इंच जाना है, 1.5 इंच सिलाई के लिए। आधा इंच इधर जुड़ेगा, आधा इंच उधर, तो यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 1.5 इंच। ये देखो, ये 1.5 इंच पे मैंने मार्कर कर दिया। ये 1.5 इंच पे इसको उठा लूंगी, इस पार्ट्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लगाया। अब यहाँ पे देखो, बेल्ट जैसे यहाँ से मैंने पार्ट्स निकाल रही थी, तो 5 इंच जब पार्ट्स निकाला था मैंने, तो ये 5 इंच ऊपर रखा था ना। अब ये 6 इंच रखूंगी, ये 6 इंच ऊपर रखूंगी और आसन लगाऊंगी। उनका आसन कितना था, 16.5। अब कितना था आसन, ये 16.5। 16.5 आसन है उनका। आप दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ से मैंने टेप को 6.5 इंच ऊपर रख के दिखाया अभी आपको, ये 6.5। 16.5 उनका आसन था, तो आधा इंच बेल्ट में जाएगा और आधा इंच जुड़ने में जाएगा, तो कितना रखूंगी, 17.5। 1 इंच फालतू ये आसन मैंने आसन निकाला है। अभी आपको देखो, ये देखो, अब शायद दिख रहा है, यहाँ से मैंने देखो 6 इंच का ये टेप बाहर निकाला है। और जब हमने नाप ली थी पुरानी वाली सलवार से, इस सलवार से पुरानी वाली सलवार से नाप ली थी, तो कितना आसन आया था, 16.5। तो यहाँ से मैंने 6 इंच, यहाँ जब मैंने पार्ट्स निकाला था तो 5 इंच रखा था। आप बना के देखिएगा, आपकी सलवार बहुत बेहतर बनेगी, बहुत बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी सलवार। अब 6 इंच यहाँ से आपने ऊपर निकाला, 16.5 इंच हमने वहाँ से आसन को नापा था, तो 1 इंच इसलिए बढ़ाया। आधा इंच यहाँ बेल्ट में जाएगा, और आधा इंच जब हम आसन में सिलाई लगाते हैं ना, तो यहाँ से आधा इंच ये देखो, आधा इंच यहाँ चला जाएगा और आधा इंच यहाँ सिलने में चला जाएगा, तो मेरा आसन 16.5 आ जाएगा। ये आसन मैंने लगा दिया, आसन का नाम। तो आसन कितना था, यहाँ से कोने से देखा मैंने, हमारा आसन 16.5 17.5, ठीक है, 17.5 आया। और यहाँ पे जो निशान था, देखो यहाँ से, अभी लाइट नहीं है, बिना लाइट के देखो मैं काट रही हूँ। अब यहाँ से ये मिलाना है हमको। ये देखो, बिल्कुल सेमी पटियाला निकलेगी, बहुत अच्छा घेर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ नीचे मैंने 1.5 इंच रखा है। जितना भी पाइचा हो उससे आप
1 इंच आधा इंच फालतू रख देंगे, आपका बिल्कुल सही आएगा। ये देखो ये निकल गया। अब एक पार्ट से ये निकल रहा है। ये देखो अब ये एक पार्ट्स निकल गया। एक पार्ट्स निकलने के बाद इसको यहाँ से कैंची से अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको गला अलग करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। इसमें हम क्या करेंगे, पिनटेक्स चला देंगे, यहाँ से सिलाई चला देंगे मशीन की, यहाँ से मशीन की सिलाई चला देंगे, तो यहाँ पे हमको कैंची लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पार्ट्स, ये हो गया ये। अब देखो दूसरा पार्ट्स निकालूंगी। ये दिया मैंने, और इसको बिल्कुल सीधा कर लो, क्योंकि ये भी लाइट नहीं आ रही है तो मैं हाथ से कर रही हूँ। अब इस वाले पार्ट्स को, ये वाला पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स यहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ से जितना भी हमारा ये पाइचा निकला है ना, इनको एक बार चेक कर लेंगे कि कहाँ पर सेट आता है। देखो यहाँ पे ये सेट आ रहा है, सेट हो गया नीचे जाके। अभी मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ। ये देखो अब आप देखो यहाँ पे ये पार्ट्स जहाँ पे, ये पार्ट जहाँ पे सेट हुआ, ये पार्ट्स जहाँ पर सेट हुआ, ये वाला पार्ट्स जहाँ पर सेट हुआ, ये वाला पार्ट्स जहाँ पे सेट हुआ मैंने वहाँ पर रख लिया। वहाँ रख करके और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट दूँगी। ये काट दिया, ये हो गया, और यहाँ से इसको काट दूँगी। और ये जो थोड़ा बहुत भी फालतू नहीं आएगा, देखो बिल्कुल सही आया हुआ है। और यहाँ से इसको अलग कर दूँगी। ये अलग हो गया। अब हमने इस वाले पार्ट्स को अलग कर देना है, क्योंकि यहाँ पार्ट्स जुड़ेगा। ये दोनों तो अलग हैं, ये दोनों तो अलग हैं, देखो ये दोनों तो अलग हैं, ये दोनों पार्ट्स तो अलग हैं। अब इसको भी यहाँ से कैंची से अलग कर देंगे। ये हो गया, देखो ये हो गई सलवार। यहाँ से ये सलवार हो गई आपकी, यहाँ से ये प्लेट्स आएंगी, यहाँ से ये प्लेट्स आ गई। देखो आप कितना घेर आएगा, यहाँ से ये प्लेट्स आ गई, और यहाँ पे इसके ये पार्ट्स जुड़ जाएंगे। देखो ये वाले पार्ट्स यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो आप देखो कितनी जबरदस्त, कितनी बढ़िया सलवार बनती है ये। अब इसकी बेल्ट काटूंगी। इसकी बेल्ट कितनी थी, हमने निकाली थी ना 25 थी, तो हमेशा 26 काटनी है। बेल्ट इसकी कितनी काटनी है, 25। 24 आई थी, तो इसकी बेल्ट हमको 25 काटनी है। तो हमने पूरे, अच्छा आप ये बेल्ट में भी देख लो, जैसे ये हमने काटा है ना, ये लेटा हुआ, तो ऐसे ही लेटे हुए काटोगे ना, तो आपकी बेल्ट बहुत अच्छी निकलेगी। अभी यहाँ से 25 इंच की बेल्ट चाहिए, तो हम कितना काटेंगे, 26.5, 1.5 इंच फालतू। तो ये कितनी आ रही है, 23। ये बेल्ट आ रही है हमारी 23। ये देखो ये और ये भी हो रही है ना, तो इसको अब खड़ा कर लूँगी। और ये भी बेल्ट नहीं लगाओ आप, सीधी बेल्ट, देखो ये है ना ऐसे खींच रही है, तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी बेल्ट लगाएंगे, खड़ी खड़ी। अब इसको भी यहाँ से कान आ रहे हैं, इसमें भी कान आ रहा है। ये सीधा कर लिया। और बेल्ट कितनी लगाएंगे, 8.5 इंच की। आप ये देखो 8.5 इंच की बेल्ट, ये निकालेंगे हम 8.5 इंच की बेल्ट। ये 8.5 हो गया, और इधर से भी हो गया 8.5, 8.5 हो गया। और यहाँ से ये 8.5 इंच की ये बेल्ट निकल गई। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ लगा देंगे, यहाँ से खड़े ही खड़ा। ये देखो आप यहाँ से ये खड़ा कपड़ा है, इसका जोड़ लगाएंगे हम। तो इसको क्योंकि हमें कितना जोड़ को यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो इसके ऊपर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको इसके ऊपर रख लिया, ये हो गया। अब मेरे को कितनी चाहिए थी, 26.5, 26.5 इंच की बेल्ट चाहिए। देखो यहाँ से लेके क्या करूँगी मैं, 26, 26.5, ये पूरी आ गई मेरी बेल्ट। यहाँ से इसके जोड़ में आ गई बेल्ट। अब यहाँ से ये बेल्ट निकाल दी हूँ। ये देखो आप, ये पूरी बेल्ट निकल गई यहाँ पर, ये पूरी बेल्ट निकल गई। तो इसकी कितनी, 26 तो इसकी बेल्ट है, और इसकी 7 मोहरी है, तो 7 मोहरी है। ये पूरी सलवार कट गई मेरी। ये जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा है, डिज़ाइनिंग के काम आता है।
अब ये हो गई पूरे सलवार और कुर्ते की कटिंग। तो जो कुर्ते की कटिंग मैं आपको शुरू से बताया ना कि कैसे नहीं आपको दिखा पाई, तो उसका एक कारण था कि कैमरा गिर गया और मुझे पता नहीं चला। तो इस तरह मैंने ये नाप लेकर के सूट, पुराने सूट से नाप लेकर बिल्कुल सिंपल सूट की कटिंग दिखाई है। लेकिन आपको पसंद आई हो, आपको मेरी कटिंग अगर पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मैंने बहुत इजी वे में बताया, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह मैंने पुराने सूट से कैसे प्रेस करके नाप ली जाती है वो आपको दिखाया। पुराने सूट को कैसे मैंने प्रेस करा, आपने देखा ना, पुराने सूट को कैसे प्रेस करा, प्रेस करके और फिर उसकी नाप निकाली। कोई खींचातानी नहीं करी, कुछ नहीं करा, जैसा था वैसे ही। कस्टमर ने कहा बेल्ट ढीली चाहिए, बेल्ट ढीली कर दी। उसको यहाँ से आर्मोल ढीले करने का मतलब है चेस्ट ढीले करना, चेस्ट ढीले कर दिया, हिप ढीले कर दिया। इस तरह से करके और पूरे सूट की कटिंग कर दी। ओके, बाय बाय।